रहमान अस्सलाम वालेकुम जी वीवर। बहुत ही ज़बरदस्त अभी अनाउंसमेंट की है सुप्रीम कमेटी ने। टाइम्स ऑफ ओमान के मुताबिक सुप्रीम कमेटी ने ओमान में निजी शोबे के जो इदारे हैं उनको बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिलीफ़ दिया है। इस रिलीफ़ में सबसे अहम नुक्ता ये भी है कि जो खारजी यहाँ पे हैं कंपनियों के मुलाजम हैं उनको जून 2020 तक अब अगर उन्होंने अपना बताका रिन्यू करना है तो उसकी फ़ीस 301 के बजाय 201 देनी होगी, यानी कि 100 रियाल तमाम लोगों को माफ़ कर दिया है। अब 201 रियाल दे के नया बताका लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ा रिलीफ़ है। अब बहुत सारे लोगों ने अपने बताके तजदीद करवाने हैं तो उनको ये रिलीफ़ मिल गया है कि अब उनको 201 रियाल देना पड़ेगा, 301 नहीं देना पड़ेगा। और दूसरी जो बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि जो लोग यहाँ पे बग़ैर पताकों के यहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, फ़ीसें मतलब बताके नहीं लगवाए, उनको रिलीफ़ दिया है कि वो बग़ैर जुर्माने के ओमान छोड़ सकते हैं। उनको जुर्माना माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त ये कि वो ओमान से हमेशा के लिए चले जाएं। और इस शर्त की बुनियाद पर तमाम लोगों को आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है। और दूसरी जो बड़ी अनाउंसमेंट ये की है कि पहले लोग यहाँ ओमान से जाते थे तो उनको 6 महीने के अंदर वापस आना पड़ता था। अब उनकी मुद्दत बढ़ा दी गई है। 1 साल तक लोग ओमान से बाहर रह सकते हैं और उनका ओमान का वीज़ा वैलिड होगा। 1 साल तक वो अपने मुल्क रह कर वापस आ सकते हैं। और दूसरा ये भी उन्होंने बताया कि अगर कोई आदमी अभी मुल्क से बाहर है और उसका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तो वो अपने मुल्क से ही ऑनलाइन अपना वर्क परमिट जो है उसको बढ़ा सकता है, उसको रीन्यू कर सकता है। और इस मौजूदा क्राइसिस में अगर जो कंपनियां हैं उनके लाइसेंस वगैरह अगर एक्सपायर हो गए तो उनको फ्री ऑफ कास्ट एक्सटेंड किया जा सकता है, जिसको सिजिल तिजारी बोलते हैं, वो उसका टाइम बढ़ाया जा सकता है। और दूसरी जो बड़ी अनाउंसमेंट उन्होंने ये की है कि अब अगर एक ही अरबाब की 3 कंपनियां हैं तो उसके वर्कर जो हैं वो एक जगह पे काम कर सकते हैं। अगर एक आदमी के पास एक हयाते की दुकान है, जिस दर्जी की दुकान है, और एक उसके पास कोई दूसरी दुकान है, दूसरी उसके पास शॉप है, तो वो दोनों शॉप के वर्कर को एक शॉप में रख सकता है बाहमी आपस में इत्तेफाक के बाद। अगर शरीक हैं, अगर ओमानी जो कंपनी के ओनर हैं वो शरीक हैं और कंपनियों के नाम अलग अलग हैं, फिर भी वो एक जगह पे अब काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी अलाउ कर दिया गया है कि अब किसी दूसरी कंपनी का मुलाजिम किसी दूसरी जगह पे भी काम कर सकता है इजाज़त के साथ। इसके अलावा ये भी आज सुप्रीम कमेटी ने अनाउंस किया है, इजाज़त दे दी है निजी शोबों को, जो मतलब छोटे लेवल की कंपनियां हैं वो अपने वर्कर की तनख्वाह कम कर सकती हैं। यानी कि अगर पहले किसी को 200 रियाल तनख्वाह थी, अब काम नहीं है तो उसकी तनख्वाह कम की जा सकती है, उसको 100 रियाल किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि जितना टाइम उससे काम लिया जा रहा है उस टाइम को भी कम किया जाए। तो ये अब इजाज़त आज सुप्रीम कमेटी ने दे दी है। ये तमाम जो अनाउंसमेंट है, तमाम जो इजाज़तें हैं, ये सिर्फ स्पेसिफ़िक अभी जो क्राइसिस चल रहा है इसके दरमियान है। इसके बाद की सूरत-ए-हाल दोबारा से कमेटी अनाउंस करेगी। बहुत शुक्रिया। इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नई अपडेट कोई भी होगी तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी।